जय श्री राम दोस्तों। स्वागत आपका एक नए विषय के साथ। आप सभी का चैनल पे स्वागत है। जीवन संगिनी धर्मपत्नी की विदाई। जी हाँ, ये एक बहुत ही रोचक और काल्पनिक विषय है। धर्मपत्नी की विदाई। अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। एक व्यक्ति के लिए राजा की तरह जीते हैं और दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी सुविधा असुविधा आपके बिना कारण के, बिना क्रोध के संभालती है। तुम्हारे सुख से दुखी सुखी और तुम्हारे दुख से दुखी है। आप रविवार को देर तक बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन इनका कोई रविवार, कोई संडे, कोई छुट्टी नहीं होती, कोई त्यौहार नहीं होता। आप सदैव हुक्म चलाते रहते हो, चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ये ऐसा और वो वैसा। कब अकल आएगी तुम्हें, ऐसे ताने मारते रहते हो, कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। उसके पास बुद्धि है और केवल उसी के कारण तो आप जीवित हैं, उसी के कारण आपकी दुनिया चल रही है। वरना इस संसार में, इस दुनिया में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अब ज़रा इस स्थिति की सिर्फ कल्पना करें आप। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है और घर में रोने की आवाज़ आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा था। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है, उसका वर्णन इस प्रकार से है। मैं भी जा रही हूँ, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे, तो मैं जा रही हूँ। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे, उस वक्त साथ साथ जिएंगे, साथ साथ सब कुछ करेंगे, ऐसा वचन दिया था। पर इस अचानक अकेले जाना पड़ा मुझे। इस कारण मुझे जाना पड़ेगा, ये मुझे पता नहीं था। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा है, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बेटा और बहू रो रहे हैं, रो के बुरा हालत देखो। मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती। पोता दादी दादी कर कर रो रहा है, उसे शांत करो, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। और हाँ, आप भी मन मजबूत रखना और बिल्कुल परेशान ना होना। मुझे जाने दो। अभी बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मर्द शरीर देखकर बहुत रोएगी, तब उसे संभालना और शांत करना और उसे सांत्वना देना। और आप भी बिल्कुल नहीं रोना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर गया है। धीरे धीरे मुझे भी भूल जाना, मुझे बहुत याद नहीं करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल लेना। मुझे जाने दो। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना। अब जीत छोड़कर व्यवहार से विनम्रता से रहना। और आपको अकेला छोड़कर जाते हुए मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आपको बीपी और शुगर है, गलती से भी मीठा नहीं खाना, अन्यथा परेशानी होगी, तकलीफ होगी। सुबह उठते ही दवा लेना न भूलना। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा न करना। अब मैं नहीं हूँ यह समझकर जीना सीख लेना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सब कुछ सुन लेना, सहन कर लेना। कभी गुस्सा मत करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी उदास नहीं होना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अपने बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जीना ताकि जीवन की सहमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप से रो लेना, लेकिन कभी कमज़ोर मत होना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये पत्नी के शब्द हैं। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है। अब ऐसे चिल्लाना मत, सब कुछ ध्यान से रखना और याद रखने की याद डालना। सुबह और शाम नियमित रूप से अपनी दवा लेना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर लेना। जो भी खाने को मिले प्यार से खा लेना और गुस्सा नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी पर कमज़ोर नहीं होना। मुझे जाने दो। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर में लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा, इसलिए अपना पूर्ण रूप से ध्यान रखना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना। प्यास लगे तभी पानी पी लेना। अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, उसका भी आप अवश्य ध्यान रखना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। शादी के बाद बहुत प्यार से साथ रहे, परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उस फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी, उसका आप जो है ध्यान रखना। इस फुलवारी, इस क्यारी को आपको ही संभालना है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। उठो, सुबह हो गई, अब ऐसा कोई नहीं कहेगा आपसे। अब आप अपने आप उठने की आदत डाल लेना। किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। मुझे जाने दो। और हाँ, एक बात तुमसे छिपाई है, मुझे माफ़ कर देना। आपको बिना बताए बाजू की पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाकर 14 लाख रुपए जमा किए हैं। मेरी दादी ने सिखाया था, एक रुपया जमा करके खाते में रख देना। इस
में से 5 लाख बहू और बेटी को देना और अपने खाते में 4 लाख रखना अपने लिए। मुझे जाने दो। भगवान की भक्ति और पूजा समय समय पर करना, सत्संग करना भी भूलना नहीं। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुझसे जीवन में कभी भी कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आपकी जीवन संगिनी। तो दोस्तों, यह छोटी सी रचना कैसी लगी आपको? तो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एकदम फ्री है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।